नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हमें क्या शुरू करना है, हमें ट्राइंगल शुरू करना है, हमें त्रिभुज शुरू करना था आज। तो त्रिभुज के भी हम कौन से इक्वेशंस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के इक्वेशंस करने वाले हैं। तो आज मैं ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ एक फॉर्मूलाज हम समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इक्वेशंस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक चीज़ें जो आपको समझनी है वो क्या है कि जो ट्राइंगल होता है, जैसे त्रिभुज परिभाषा तो हम बहुत पहले पॉलीगन से भी पहले त्रिभुज की देख चुके हैं कि तीन भुजाओं की बंद आकृति को आप क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज ट्राइंगल। अगर मैं यहां पर लेबलिंग कर दूं तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी हो गया। इसके तीनों कोणों का जो एंगल्स का सम होता है, अगर कहा जाए कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? बहुत ही आसान सी बात है। जैसे अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक पॉइंट है। एक चीज आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्ट्रेट एंगल या एक लीनियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब देखिए, मैंने इस पॉइंट से दो लाइंस यहां पर एक्सटेंड करी, ये ट्राइंगल बना ए बी सी। अगर ये वाला एंगल की मैं बात करूं कि ये जो कोण है, फिर उसके बाद एक ये वाला जो कोण है और एक ये वाला जो कोण है, अगर ये कोण x है, ये कोण y है और ये कोण z है, तो आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180। अब अगर ये x है तो ये भी तो क्या होगा, x होगा। क्यों होगा? ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। और अगर ये z है तो ये भी तो क्या होगा, z ही होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। और ये y था, ये x है और z, तो आप कह सकते हैं कि तीनों कोणों का योग ट्राइंगल का कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हालांकि समझने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। पॉलीगन का हमने डेरिवेशन किया था, जिसमें हमने देखा था 180 इंटू n-2 फॉर्मूला लगा के n की जगह अगर क्या पुट कर दूं, n इज इक्वल टू 3 रख दूं, तो भी तो कितना निकल के आएगा, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता है कि कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ट्राइंगल के सारे डेरिवेशंस हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। जैसे ये अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल A है, ये एंगल अगर B है, ये एंगल अगर C है, तो एक चीज जो हमने अभी अभी समझी कि एंगल A प्लस B प्लस C मिलाकर कितने का होगा भाई, 180 डिग्री का होगा। ये चीज हमने अभी अभी समझी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये C है तो ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा, 180 माइनस C होगा कि नहीं होगा भाई? क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा 180। अगर इंटीरियर C है तो बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस C हो जाएगा। और यहां से अगर देखा जाए, अगर मैं C को उस साइड ले जाऊं तो कह सकते हैं कि A प्लस B बराबर क्या होगा, 180 माइनस C होगा। मतलब 180 माइनस C किसके बराबर, A प्लस B के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी त्रिभुज में, किसी भी ट्राइंगल में, जैसे ये एंगल अगर 30 है, ये एंगल अगर 40 है, तो ये जो बाह्य कोण होगा किसके बराबर, हमने अभी समझा कि 180 माइनस C किसके बराबर, A प्लस B के बराबर। मतलब एक्सटीरियर किसके बराबर होता है, बाह्य कोण किसके बराबर, सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। 30 प्लस 40 बराबर क्या आ जाएगा भाई, 70। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है और मान के चलो कि ट्राइंगल में बहुत ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल्स का सम, मतलब इंटीरियर एंगल्स का अगर आप सम करोगे तो क्या आ जाएगा, सामने वाला अपोजिट एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा काम की प्रॉपर्टी है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी जो हमने प्रॉपर्टी समझी वो हमने ये समझी कि जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इस एंगल को A बोल दिया मैंने, इस एंगल को B बोल दिया, और ये वाला एंगल कितना हो गया, C। तो ये जो बाह्य कोण है किसके बराबर, सामने वाले, मतलब A प्लस B के बराबर। ये जो एक्सटीरियर किसके बराबर, सामने वाले, मतलब B प्लस C के बराबर। और ये जो एक्सटीरियर किसके बराबर, सामने वाले, मतलब A प्लस C के बराबर।
ये चीज हमने समझी कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होते हैं, सामने वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होते हैं। और अच्छे से समझिए आप, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक त्रिभुज है, ये वाला कोण अगर A है, ये वाला कोण अगर B है, ये वाला कोण अगर C है, तो आप ये वाला बता सकते हैं ये कोण कितना होगा। ये एक्सटीरियर, जैसे मैंने इसे थीटा मान लिया, तो ये किसके बराबर होगा, सामने वाले B और C के बराबर, B प्लस C। और ये वाला किसके बराबर, सामने वाले, ये इसको चलिए मैंने इसको फाई बोल दिया, तो ये जो फाई एंगल है, ये वाला कोण, ये फाई किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सामने वाले मतलब A और B के बराबर। तो अगर मैं दो एक्सटीरियर को जोड़ूं, मतलब मैं थीटा और फाई को अगर ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, चलिए ये वाला तो हो गया A प्लस बी, ये वाला कितना हो गया, ये हो गया B प्लस सी। तो टोटल A, B और C मिलाकर तो क्या होता है, ये तो 180 डिग्री होता ही है प्लस B। इसका मतलब ये हुआ कि दो बाह्य कोणों का योग, दो एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा, अगर दो एक्सटीरियर हैं तो 180 प्लस इन दोनों के सामने वाला इंटीरियर कौन सा हो गया, B हो गया। अब बात को समझिए, जैसे अगर ये ट्राइंगल है, मैंने सिर्फ ये वाला कोण बता दिया 30 डिग्री है, और मैं पूछूं कि ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, तो आप साफ कह सकते हैं कि x प्लस वाई किसके बराबर, 180 प्लस सम्मुख आंतरिक कोण 180 प्लस 30, मतलब सही आंसर क्या आ जाएगा, 210 डिग्री। तो अगर दो एक्सटीरियर एंगल को जोड़ना है तो किसके बराबर, 180 प्लस सम्मुख आंतरिक कोण के बराबर 180 प्लस अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये आपके इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगर तीनों एक्सटीरियर की बात करें तो भाई क्या होगा, तो ये और भी आसान है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, ये हम बहुभुज में ही समझ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। कैसे, अगर ये A है, ये वाला एंगल अगर B है, ये वाला एंगल अगर C है, तो ये कितना हो जाएगा B प्लस C, ये कितना हो जाएगा A प्लस B, और ये कितना हो जाएगा A प्लस C। तो तीनों को जोड़ोगे तो कितना, B प्लस C, A प्लस B, A प्लस C। तो आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C आने वाला है, और ABC का योग तो 180 होता ही है, तो 2 गुणा 180 बराबर क्या होता है, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके इक्वेशन का आंसर है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। ना सिर्फ त्रिभुज का, किसी भी बहुभुज का, आप अगर स्क्वायर की बात करेंगे, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। बहुत ध्यान से समझना है यहां से आपको कि मैंने एक ट्राइंगल लिया, ये त्रिभुज है, ये ट्राइंगल हो गया A, B और C। इस ट्राइंगल ABC में मैंने बनाया एंगल B का एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक। जब भी कोण द्विभाजक बनाएंगे तो हम इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। अगर ये क्रॉस लगा दिया लाइन के ऊपर तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या बनाया, मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया है। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, काफी लोग तो जानते होंगे इस बात को कि अगर किसी भी एंगल को, जैसे अगर ये 40 डिग्री है तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इसे 20 डिग्री और 20 डिग्री में डिवाइड कर देगा। कि समकोण द्विभाजक या कोण द्विभाजक भी अगर सिर्फ लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि इसको क्या किया गया है, दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो ये B का एंगल बाइसेक्टर आया और ये C का एंगल बाइसेक्टर आया, ये एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है। तो दोनों जिस पॉइंट पे काट रहे हैं उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O, इस पॉइंट को O नाम दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एंगल BOC कितना होगा। मतलब जहां पर दोनों एंगल बाइसेक्टर काट रहे हैं वो एंगल कितना होगा, अगर ये पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये अब हम समझेंगे। हालांकि काफी लोग जानते होंगे इसे इन सेंटर कहा जाता है, इसे अंतः केंद्र कहा जाता है। हालांकि हम अंतः केंद्र अलग से समझेंगे, पर फिलहाल मैं इसे इन सेंटर का नाम नहीं दे रहा हूं। तो B का एंगल बाइसेक्टर, C का एंगल बाइसेक्टर जहां काट रहे हैं पॉइंट O पे, तो एंगल BOC कैसे निकाला जाए, तो चलिए समझते हैं। एक बात बड़ी साफ है कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा B/2, और जो ये वाला एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये C/2 हो जाएगा। क्योंकि ये B का एंगल बाइसेक्टर और ये C का एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर तो क्या करेगा, एंगल को आधा आधा कर देगा। और ये वाला एंगल तो हमने क्या माना ही हुआ था, ये वाला हमने थीटा मान लिया। तो तीनों कोण, ये भी तो एक ट्राइंगल ही बन रहा है,
ये ट्राइंगल BOC है तो इसके भी एंगल्स का सम तो क्या होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई B/2 प्लस थीटा प्लस C/2 मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हमने थीटा निकाल लिया। तो देखिए थीटा क्या निकल के आ गया, थीटा निकल के आ गया 180 माइनस B/2 प्लस C/2। ये चीज हमने समझ ली कि ये जो B/2 C/2 उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसके बाद 180 माइनस B प्लस C/2 लिख सकते हैं हम इसे, और B प्लस सी किसके बराबर, भाई पूरे ट्राइंगल की बात करूं तो पूरे ट्राइंगल में तो आप लोग जानते हैं कि A प्लस B प्लस सी किसके बराबर होता है, 180। तो B प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस A लिख सकते हैं। तो यहां पर B प्लस सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 180 माइनस A लिख दिया, अपॉन में 2 है। देखिएगा इस बात को, 180 माइनस, अब ये 180 बटे 2 क्या हो गया, 90, और ये क्या हो गया साथ में A/2 प्लस A/2 कैसे हो गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया आपस में तो प्लस हो जाएगा। 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 90, और साथ में क्या है A/2, और यही वो वैल्यू है। मतलब 90 प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल। अगर B और C से मैंने अंतःकोण द्विभाजक बनाया तो 90 प्लस सम्मुख कोण का आधा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। एक बात और फिर से समझ लीजिए अब अच्छे से कि ट्राइंगल में ABC में अगर ये वो पॉइंट है जहां A का एंगल बाइसेक्टर, B का एंगल बाइसेक्टर और C का एंगल बाइसेक्टर काट रहे हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 प्लस सामने वाले कोण का आधा। ये कितना होगा, 90 प्लस इसके सामने वाले कोण का आधा, और ये कितना होगा, 90 प्लस इसके सामने वाले कोण का आधा। तो इस तरीके से आप जब एंगल बाइसेक्टर काटेंगे तो उस पॉइंट पे अगर आपको एंगल निकालना तो आप कर सकते हैं। और मैं बता भी दूं कि इसे इन सेंटर कहा जाता है, इसे अंतः केंद्र कहा जाता है। हालांकि अलग से अंतः केंद्र पढ़ेंगे तो और अच्छे से इस बात को समझेंगे, पर फिलहाल आपको याद होना चाहिए कि अगर एंगल बाइसेक्टर काट रहे हैं तो क्या करना है, 90 प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ट्राइंगल ABC, और ये है हमारे क्या, बाह्य कोण। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये बाह्य कोण है, और ये भी क्या है, बाह्य कोण। अब ये मैंने बनाया बाह्य कोण द्विभाजक, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि ये एंगल को क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, और ये मैंने बनाया C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये C का कोण द्विभाजक है, बाह्य कोण द्विभाजक। अब ये जो बाइसेक्टर हैं कितने डिग्री पर काटेंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कितने डिग्री पे काटेंगे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O, एंगल मान लेते हैं थीटा। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाए कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स कितने डिग्री पर काटेंगे। तो इनका प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए देखिए बहुत ही आसान सी बात है कि ये वाला एंगल, अगर ये आंतरिक कोण अगर B था तो ये बाह्य कोण तो क्या होगा भाई, 180 माइनस B होगा, पर कोण द्विभाजक इसको आधा आधा कर देगा। तो 180 माइनस B का आधा क्या हो जाएगा, 90 माइनस B/2 हो जाएगा। वैसे ही ये वाली जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, 90 माइनस C/2 हो जाएगी, क्योंकि ये C का एक्सटीरियर का आधा, जैसे ये 90 माइनस B/2 वैसे ये 90 माइनस C/2। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज BOC में तीनों एंगल्स का सम तो क्या होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। मतलब 90 माइनस B/2, 90 माइनस C/2 और प्लस थीटा मिलाकर क्या हो जाएंगे भाई, 180 डिग्री हो जाएंगे। अब आप बात को समझिए, 90 90 180, 180 से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास थीटा क्या बचा, थीटा बराबर उस साइड जाके B प्लस C/2। और हम ये बात जानते हैं कि A प्लस B प्लस C अगर 180 डिग्री था तो भैया B प्लस C क्या हो जाएगा, 180 माइनस A हो जाएगा। तो थीटा बराबर B प्लस C की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 180 माइनस A अपॉन 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 90 माइनस A/2 हो जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स कितने डिग्री पे काटते हैं, वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 90 माइनस A/2 करेंगे। जबकि आंतरिक कोणों का 90 प्लस A/2 था। जैसे त्रिभुज में अगर आंतरिक कोण द्विभाजक निकाला था तो हमने 90 प्लस A/2 किया था,
पर अगर एक्सटीरियर एंगल्स बाइसेक्टर की बात करेंगे तो ये कितने पे काटेंगे, ये 90 माइनस a/2 पे काटेंगे, मतलब 90 माइनस सम्मुख कोण का आधा। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने बनाया एक ट्राइंगल, ये है त्रिभुज ABC। ये C का हमने लिया बाह्य कोण द्विभाजक, ये C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और B का हमने लिया आंतरिक कोण द्विभाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो एक का इंटीरियर और दूसरे का एक्सटीरियर कितने डिग्री पर काटेंगे, ये चीज आपको पता करनी है। और ये भी कोई कठिन काम नहीं है, बच्चों को ये चीज याद ही रहती, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही फेमस भी है। तो भाई ये अगर एंगल C है, ये वाला अगर आंतरिक C है, तो ये वाला तो 180 माइनस C होगा, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, आधा। क्यों? क्योंकि ये कोण द्विभाजक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस C/2। और ये वाला कितना होगा B/2, क्योंकि ये भी तो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और ये वाला कोण हमने क्या मान लिया, थीटा। अब इस ट्राइंगल BOC में तीनों कोणों का योग तो क्या होने वाला है, 180। इसका मतलब एंगल B/2 प्लस ये वाला एंगल हो गया थीटा, प्लस ये कंप्लीट एंगल, ये वाला कंप्लीट एंगल कितना है, इसमें C है और साथ साथ 90 माइनस C/2 भी है। ये तीनों मिलाकर कितना है, 180 डिग्री। दोबारा समझिए बात को कि B/2 थीटा और ये वाला कोण कितना, एक तो इसमें C जुड़ेगा और साथ साथ 90 माइनस C/2 जुड़ेगा, तब जाके पूरा कोण मिलाकर कितना हो जाएगा, तीनों मिलाकर 180 डिग्री। अब देखिएगा, हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं यहां पर पहले तो C माइनस C/2 को सिंप्लीफाई कर लूं, तो थीटा प्लस एक B/2 तो मेरे पास है ही, और C में से C/2 जाएगा तो भाई एलसीएम तो आप लोग ले ही लेंगे, C/2 बचेगा, और साथ में प्लस 90 बराबर क्या हो गया भाई, 180 डिग्री। तो थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं आप कंबाइन करके B प्लस C/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, 90 उधर जाके माइनस हो गया। अब B प्लस C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C अगर 180 डिग्री होता है तो B प्लस C की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस A लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया, थीटा B प्लस C की जगह 180 माइनस A/2 बराबर क्या हो गया, 90। थीटा इज इक्वल टू ये, चलिए इसको इसी साइड लिख लेते हैं, प्लस 180/2 क्या हो जाएगा, 90, और माइनस में क्या आएगा, A/2 बराबर क्या हो गया, 90। 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, A/2। बस इतना आपको याद रखना है कि एक का आंतरिक है, दूसरे का बाह्य है, तो कितने पे काटेंगे, तीसरे कोण के आधे पर। B का इंटीरियर है, C का एक्सटीरियर है, तो कितने पे काटेंगे, A के आधे पर काटेंगे। मैं और दूसरे डायग्राम से भी आपको बात समझाऊं कि जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास A, B और C। मैंने क्या किया, यहां पर इसको B का एक्सटीरियर बाइसेक्टर बनाया मैंने, B का बाह्य और A का आंतरिक। तो B का और A का अगर है तो काटेंगे किस पे, तीसरे के आधे पर, मतलब C के आधे पर काटेंगे। तो इस तरीके से आपको इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो आप एग्जाम में इसे डिराइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको याद होगा तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्राइंगल की बाकी की प्रॉपर्टीज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जिन भी लोगों ने पॉलीगन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या ज्योमेट्री के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, भले ही लाइक मत करो आप, भले ही सब्सक्राइब मत करो, पर शेयर ज़रूर करें, और जो भी डाउट है उसे आप कमेंट कीजिए।